नमस्कार दोस्तों, आप हैं द चकाचक के साथ। आज की बड़ी खबर बिजनेस दुनिया से। आमतौर पर अंबानी परिवार सरकार के किसी भी फैसले पर प्रतिक्रिया न के बराबर देता रहा, लेकिन रिलायंस कैपिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अनिल अंबानी के बड़े बेटे अनमोल अंबानी इस मामले में अपने परिवार से कुछ अलग निकले। अनमोल ने सोशल मीडिया पर सरकार के लॉकडाउन लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के फैसले को बहुत भयानक योजना बताया और कहा कि इसका लोगों के स्वास्थ्य से कोई भी लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी को देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन के जैसे ही प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसमें आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है। लेकिन इस दौरान क्रिकेटरों को प्रैक्टिस करने की, फिल्म मेकर्स को फिल्मों की शूटिंग करने की मंजूरी दी गई। इस फैसले के दिए जाने के बाद अनमोल भड़क उठे और ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कोरोना के टाइम में नेताओं की रैलियों पर भी जमकर निशाना साधा। अपने एक ट्विटर में वे लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि प्रोफेशनल एक्टर अपनी फिल्मों की शूटिंग जारी रख सकते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट देर रात तक अपना खेल जारी रख सकते हैं, पेशेवर राजनीतिक जिनका काम राजनीति है लोगों के हुजूम में यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ रैलियों में भाग ले सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेसमैन या आपका जरूरी काम, आवश्यक काम नहीं कर सकते। मैं अब भी इसे समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में सवाल पूछा कि इस आवश्यक के मायने क्या है। हर किसी का काम उसके लिए आवश्यक ही होता है ना। हमारा जो भी छोटा मोटा काम है, हम अपना बिजनेस जिससे अपनी आजीविका चलाते हैं, वह हमारे लिए क्या आवश्यक नहीं है। सोशल मीडिया पर अनमोल का ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है। बड़ी संख्या में यूजर्स के लाइक और रीट्वीट करने के बाद अनमोल ने इसे लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, लॉकडाउन मानव इतिहास में सबसे बड़े धन हस्तांतरण को जारी रखने और सक्षम करने में महत्वपूर्ण है। गलती यह है कि लोगों को यह लगता है कि यह केवल एक अक्षम शासन के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह दुनिया की एक नई व्यवस्था में ढालने के लिए सोची समझी योजनाओं का एक सेट है। उन्होंने आगे लिखा, यह संयोग नहीं, आम आदमी को नुकसान और अमीरों का मुनाफा बन रहा है। रिटेल में आ रही मंदी से ई कॉमर्स को फायदा होगा। किसान और उसकी जमीन का कारपोरेटीकरण और कोलोनाइजेशन यानी कि कोलोनाइजेशन, क्योंकि बिजनेस का जैसे ब्रिटेन ने पहले भारत को कोलोनाइजेशन किया था। निजता और डेटा की फसल खड़ी की जा रही है। इससे नए युग के समाज को बेचा जा रहा है, लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश है। उन्होंने आगे लिखा कि इस लॉकडाउन का लोगों के स्वास्थ्य से थोड़ा सा भी लेना देना नहीं है, न ही कभी था। उन्होंने हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी, दिहाड़ी मजदूर, स्वरोजगार और लघु एवं मध्यम उद्योगों के रेस्टोरेंट, ढाबा, फैशन और कपड़े की दुकानों को बर्बाद करने के लिए इसे किया है। लॉकडाउन ने जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल के मैदानों आदि को बंद करके हमारे स्वास्थ्य को भी बर्बाद किया है, क्योंकि एक्सरसाइज, सूरज की गर्मी और ताजी हवा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अनमोल ने लिखा, मुझे लगता है कि हम अनजाने और बिना समझे एक बड़े और भयावह प्लान के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य चीन की तरह आपके जीवन के हर पहलू को, आपके छोटे बड़े हर पहलू को अपने कंट्रोल में लेना है। एक अधिनायकवादी फांसीवादी राज्य बनाना है। अनमोल ने लिखा, लेकिन मुझे भारतीय लोगों पर भरोसा है कि हम ग्लोबल तख्ता पलट के खिलाफ खड़े होंगे और अपने देश का उपनिवेशीकरण नहीं होने देंगे। ये थे एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे, अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी के वचन। आप क्या सोचते हैं? जैसा ही लॉकडाउन स्टार्टिंग में लगा था, काफी लोगों के विचार थे कि ये एक बड़ी साजिश है। हम अब भी आपके विचार जानने चाहेंगे कि क्या ये आपके रोजगार पे हमला और एक साजिश ही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो द चकाचक के में अपनी राय दें। आपकी राय, आपके सवाल, आपके जवाब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना छोड़ें।